अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, शैतान एक बार फिर गज़ा पर क़यामत बनकर टूट पड़ा। शैतान इज़राइल का फिर हमास पर अंधाधुंध मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला। हमास ने इज़राइल का बॉर्डर और हीफा शहर पर मिसाइलों की बारिश कर दी। फ़लस्तीन की आज़ादी के दिन करीब आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, शैतान इज़राइल, लबनान, ईरान और गज़ा पर बमबारी के बाद अब मस्जिद अक्सा की तरफ आ रहा है। शैतानों ने एक बार फिर अंधाधुंध मिसाइलों से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हमास के मुतअद्दिद अरकान शहीद हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक इज़राइल और हमास के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और हालिया हमले, इज़राइल ने गज़ा पर फिर एक बहुत बड़ा हमला किया जिसमें अंधाधुंध मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बार हमास ने भी भरपूर जवाब दिया और इज़राइल के कई अहम मकामात को निशाना बनाया। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल और तफसीलात फराहम करेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। हालिया दिनों में गज़ा और इज़राइल के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इज़राइल के फ़ज़ाई हमले, हमास की जवाबी कार्रवाई एक ख़तरनाक महाज पर पहुँच चुकी है। इस बार हमास ने इज़राइल के हीफा शहर समेत मुतअद्दिद हसास मकामात को निशाना बनाया, जिससे पूरे खित्ते में एक नया बहरान खड़ा हो गया। इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा कई दहाइयों पुराना है और इस तनाज़े की जड़ें 20वीं सदी के आगाज़ में पेवस्त हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हालिया दिनों में बैतुल मुक़द्दस में कशीदगी दोबारा बढ़ चुकी है। मस्जिद अल-अक्सा पर इज़राइली हमले और फ़लस्तीनियों के साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादतियाँ इस ताज़ा हमले की बड़ी वजह हैं। यह तनाज़ा सिर्फ़ फ़ौजी नहीं बल्कि मजहबी और सियासी भी है, जिसमें बैतुल मुक़द्दस की हैसियत को मरकज़ी मकाम हासिल है। गज़ा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को इनके घरों से बेदखल करने का सिलसिला भी इस कशीदगी का एक अहम अंसर है। इज़राइली हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी बस्तियों की तामीर और फ़लस्तीनियों की जायदादें ज़ब्त करने के वाक़यात ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। हमास ने कई बार इज़राइल को मुतनब्बे किया कि वो फ़लस्तीनियों पर हमले बंद करे और बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती ना करे, लेकिन इज़राइल ने अपनी जारियत जारी रखी, जिसके नतीजे में हमास ने अपने मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इज़राइल ने गज़ा पर एक बड़ा फ़ज़ाई हमले की शुरुआत की, जिससे न सिर्फ मिसाइल बल्कि जदीद तरीन फ़ौजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इज़राइल का दावा है कि वह हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हमलों में बेशुमार मासूम शहरी भी जान बहक हुए। इज़राइली हमले नहायत ही मुनज़्ज़म तरीके से किए गए, जिससे बुनियादी ढांचे को भी तबाह कर दिया गया। इज़राइल के इन हमलों का सबसे ज़्यादा असर गज़ा के मासूम शहरियों पर पड़ा है। हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, बच्चों और औरतों समेत बेशुमार अफराद शहीद हो चुके हैं। पूरा शहर तबाही के दिहाने पर पहुंच चुका है। ये हमले इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों के तौर पर देखे जा रहे हैं। इज़राइली फ़ौज की हिकमत अमली में फ़ज़ाई हमले, मिसाइल फायरिंग और गज़ा की नाकाबंदी शामिल है। इज़राइल ने हमेशा यह दावा किया है कि वह हमास को निशाना बना रहा है, लेकिन इसका हकीकी मकसद फ़लस्तीनियों को दबाना और गज़ा की आवाम को शिकस्त देना है। हमास ने इज़राइल के इन हमलों का भरपूर जवाब देते हुए मिसाइलों का एक बड़ा हमला किया, जिसका हदफ इज़राइल के हसास मकामात थे। हमास ने हीफा, अशदूद और इज़राइली फ़ौजी अड्डों पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे, जिनसे इज़राइल को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। हमास ने इज़राइल के हीफा शहर को ख़ास तौर पर निशाना बनाया, जो इज़राइल का एक अहम सनती और बंदरगाही शहर है। इस हमले से इज़राइल को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचा और इसके अलावा हमास ने इज़राइली सरहदी इलाकों में मौजूद चौकियों और फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिससे इज़राइली फ़ौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। हमास के इस बड़े हमले ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है। हमास ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ़ एक मुज़ाहिमती ग्रुप नहीं बल्कि एक ऐसी फ़ौजी ताकत है जो इज़राइल के ख़िलाफ़ भरपूर जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में इज़राइल के हमले को अक्सर दिफाई कार्रवाई के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि हमास की जवाबी कार्रवाई को दहशतगर्दी करार दिया जाता है। मगरबी मीडिया की जानिब से फ़लस्तीनियों के हकूक़ को नज़रअंदाज करना, इज़राइल के हक़ में रिपोर्ट्स देना हमेशा से एक मसला रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इज़राइल हर सूरत जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार बैठा है।
اسرائیل چاہتا ہے کہ ہم مزید حملے کریں اور ایسے حملے کریں کہ ہم تابڑ توڑ کاروائیاں کر کے نام و نشان تک مٹا دیں، اور ایسے نام و نشان مٹانے کا بھی فیصلہ بہت بار اسرائیل پہلے بھی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے بھی تل ابیب پر راکٹ برسا دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ درمیانی شب بیروت کے جنوبی نواحی علاقے الزاہیہ کو 2 نئے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات لبنان میں سرکاری میڈیا کی قومی ایجنسی نے بتائی ہے کہ اسرائیلی فوج نے حملے سے قبل مذکورہ علاقوں میں بعض عمارتوں کو خالی کرنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان افیخیائی ادرائی نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ آپ لوگ حزب اللہ کے زیر انتظام تنصیبات اور مفادات کے قریب موجود ہیں۔ اسرائیلی دفاع کی فوج جلد ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ آپ لوگ اپنے اور اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے ان عمارتوں اور ان کے پڑوس کی عمارتوں کو فوری طور پر فارغ کر دیں اور کم از کم 500 میٹر کی دوری پر چلے جائیں۔ ادھر حزب اللہ نے تل ابیب کے نزدیک اسرائیلی انٹیلیجنس کے اڈے پر راکٹ داغنے کا اعلان کر دیا ہے۔ العربیہ الحدث کی نامہ نگار کی تل ابیب کی وسط اور شمال میں زوردار دھماکے سنائی دیے گئے۔ اس سے قبل شہر میں خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے۔ جنوبی لبنان سے وسطی اسرائیل کی سمت 5 راکٹ داغے گئے اور ان کے علاوہ بالائی جلیل کی سمت بھی راکٹ داغے گئے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے بیروت کے جنوبی نواحی علاقے الزاہیہ پر بے در پہ حملے کیے، اور یہ بات العربیہ الحدث کے نامہ نگار نے بھی بتائی تھی۔ اسرائیلی طیاروں نے الزاہیہ ہوائی اڈے کے نزدیک القودی کے علاقے پر حملہ کیا، جو کئی برس سے حزب اللہ کا ایک محفوظ گارڈ استعمال ہوتا تھا۔ العربیہ اور الحدث کی نامہ نگار کے مطابق اس کارروائی میں حزب اللہ کی کسی شخصیت کو نشانہ بنانے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے الزاہیہ پر اپنے حملوں کو مزید بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل فوج نے لبنان کے کئی علاقوں کو تباہ کن فضائی حملوں سے نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ علاقے حزب اللہ تنظیم کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تنظیم کے 440 ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، جن میں تقریباً 300 کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کاروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل پر تابڑ توڑ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل نے بیروت پر حملے کی تصدیق تو کی ہے، پر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ایئر فورس نے اس حملے کو روک دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں اسرائیل میں شہری زندگی کبھی میزائلوں کی گھن گرج اور شور کی زد میں آتی ہے، تو کبھی اسرائیلی فورسز کی طرف سے بجانے جانے خطرے کے سائرنوں میں آ جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز جافا پر داغے گئے میزائلوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل تھے، جن کی اطلاع ہوتے ہی جافا میں سائرن بجائے گئے تاکہ جافا کی عوام پناہ گاہوں میں چھپ کر ان میزائلوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تاہم اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یمن سے آنے والے میزائلوں کو فوج نے راستے میں ہی کامیابی سے روک لیا ہے، اور اسرائیلی فوج بیان میں ان نظروں کے ساتھ ہی تابڑ توڑ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔